हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन केंद्र पे। हम शुरू कर रहे हैं डेली टॉप 10 वोकैब सीरीज़ फ्रॉम द हिंदू। आज इस सीरीज़ का लेके आ गए हम सेशन 2। आप हमारी सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। ठीक है, तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम होता है केओस। केओस का भी मतलब होता है अव्यवस्था, अराजकता। ठीक है, और एक इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम होता है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का भी सेम मतलब होता है कि उथल पुथल। और इसके एंटोनिम में पहला एंटोनिम है ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है सुव्यवस्था, ऑर्डर से बना हुआ है ऑर्डरलीनेस। ठीक है, और बहुत ही अच्छा वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, यानी कि उथल पुथल नहीं है तो शांति है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। पढ़ते हैं हमारा अगला वर्ड है बेडरॉक। काफ़ी अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है एसएससी में। तो बेडरॉक का भी मतलब होता है आधार, ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर समथिंग। ठीक है, वर्ड से भी लग रहा है कि आधार ही होगा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का भी मतलब होता है कि आधार, किसी भी चीज का बेस। ठीक है, और बैकबोन तो आपको पता ही है कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका एंटोनिम देखते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी आप लोग कई बार पढ़ते होंगे। ऑक्सिलरी का मेन मतलब होता है कि सेकेंडरी, कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट ना हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं, जो मेन ना हो, तो वो ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्सिलरी। और आफ्टर थॉट, थॉट में आफ्टर लगाया गया है, तो आप सीधा समझ सकते हो आफ्टर आता है बाद की चीजों के लिए। ठीक है, तो आफ्टर थॉट उस सेंस में लिया जाता है इसके अपोजिट के फॉर्म में। बढ़ते हैं अगले वर्ड की। हमारा अगला वर्ड है डिटर्ड। डिटर्ड का मतलब होता है रोकना। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म में है तो इसलिए इसका वर्ड हो जाएगा रोका, किसी भी चीज को रोका गया। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्ट से बना हुआ है ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा या रोकना। ठीक है, और डिसुएडेड, डिसुएडेड का भी सेम वही मतलब होता है कि रोकना। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और इसका एंटोनिम हो जाएगा परसुएडेड। परसुएड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है, परसुएड से बना हुआ है परसुएडेड। और इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड आप लोग साइंस में पढ़ते होगे। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित करना किसी भी चीज को। तो रोकना का अपोजिट हो जाएगा कि उस चीज को रोका नहीं जा रहा है, उस चीज को प्रेरित किया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे अगला वर्ड है इनहेरेंट। काफी अच्छा वर्ड है, मतलब एसएससी के तो सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है कि इसको एक सेंस में लिया जा सकता है कि नेचुरल क्वालिटी ऑफ समवन, किसी की जो नेचुरल क्वालिटी क्या है। ठीक है, कोई शांत है, कोई शांत नहीं है, तो ये इसकी नेचुरल क्वालिटी है। ठीक है, तो हिंदी में देखें तो अंतर्निहित इसका मतलब हो जाता है इनहेरेंट। इनहेरेंट क्वालिटीज ये भी आप सुने होंगे। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब वही हो जाता है कि कोई भी चीज उसके अंदर पहले से ही है। और एक काफी अच्छा वर्ड है इनेट। इनेट का मतलब हो जाता है जन्मजात, यानी कि कोई भी चीज वो पैदा हुआ तब से उसके साथ है। ठीक है, या तो वो स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इनहेरेंट के सिनोनिम के फॉर्म में आएंगी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि कहीं से प्राप्त किया गया। ठीक है, हमने ये चीज एक्वायर की है, तो एक्वायर की है तो वो हमारे पास थी नहीं, हमने किसी से ली है उसको। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। और कल्टीवेटेड, कल्टीवेट से बना हुआ है। कल्टीवेटेड बेसिकली, कल्टीवेट तो फार्मिंग के केस में यूज होता है, तो उसका मतलब होता है कि जोता हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिया जाएगा कि अगर जो चीज हमारे पास नहीं है स्वाभाविक, तो वो कहीं और से ली गई है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। वर्ड की तरफ हमारा काफी अच्छा वर्ड है ये क्वागमायर्स। क्वागमायर्स का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल हालत, बहुत ही बुरी हालत। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुर्दशा, बुरी हालत। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। काफी अच्छा वर्ड है प्रेडिकामेंट। और क्वेंडरी, क्वेंडरी का भी मतलब होता है उलझन, असमंजस। ठीक है, या दुविधा भरी स्थिति। तो ये क्वेगमायर का सिनोनिम हो जाएगा क्वेंडरी। और इसका एंटोनिम एडवांटेज या बेनिफिट, यानी कि मतलब बुरी हालत नहीं है, हालत अच्छी है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है इम्प्रोपर्टीज। इसका मतलब होता है अनुचित या गलत व्यवहार, बैड बिहेवियर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसग्रेशन। ये आप देखो इसमें ग्रेशन लगा हुआ है, तो आप एक वर्ड पढ़ते हो एग्रेशन, तो उस फॉर्म में आप रिलेट करो इसको कि ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अतिक्रमण या किसी भी चीज का उल्लंघन। तो उल्लंघन को आप रिलेट कर सकते हो गलत व्यवहार से, तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और मिसडेमेनोर, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। मिसडेमेनोर काफी बार पूछा गया है एसएससी में, ये ऑप्शंस में भी रहता है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी रहता है। तो इसका मतलब हो जाता है गलत व्यवहार, खराब आचरण। और इसके एंटोनिम को देख लेते हैं। वर्चू, वर्चू तो
बहुत ही फेमस वर्ड है, बार बार हर जगह यूज होता है वर्चू। तो वर्चू का मतलब होता है सद्गुण, किसी के पास अच्छे गुण क्या हैं। और मोरालिटी तो आप सबको पता है, मोरल से बना हुआ है, एथिक्स वैल्यूज से बना हुआ है मोरालिटी। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड। हमारा अगला वर्ड है इंडिक्टमेंट। काफी अच्छा वर्ड है इंडिक्टमेंट, हमेशा न्यूज में भी रहता है। इसका मतलब होता है कि अभियोग या आरोप या चार्ज, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है, ठीक है। कोई भी किसी ने गलत काम किया है तो उस पर चार्ज लगाया गया, इंडिक्टमेंट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आरोप लगाया गया। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम होता है एलिगेशन। एलिगेशन तो आप सुनते ही हो कि कब बॉलीवुड या कुछ भी न्यूज में रहता है, इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है इस चीज के लिए, ठीक है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट इसी सेंस में यूज होता है अभियोग। आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाता है, उन पे महाभियोग चलाया जाता है, तो वो इंडिक्टमेंट के सिनोनिम के फॉर्म में, मतलब उन पे चार्ज किया जाता है, तो वो उसके सिनोनिम के फॉर्म में यूज होगा। एंटोनिम इसका देख लेते हैं एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है कि किसी के ऊपर आप चार्ज लगा रहे हो, और इसमें एक्विटल में आप किसी को रिहा कर रहे हो किसी भी चार्ज से, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। और एक्सोनरेट का भी सेम वही मतलब होता है कि आप किसी को छुटकारा दे रहे हो, ठीक है। बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है कॉकस। कॉकस काफी अच्छा वर्ड है। कॉकस का मतलब होता है बैठक। ये बेसिकली यूज होता है किसी भी पॉलिटिक्स में, कहीं भी मंत्रियों की बैठक, काउंसिल हो रही है तो उसको कॉकस बोला जाता है, ठीक है। और इसका सिनोनिम देख लेते हैं गैदरिंग। काफी इजी वर्ड है गैदरिंग, हर जगह यूज होता है, कॉमन, कहीं भी स्कूल में गैदरिंग हो रही है, कहीं कुछ ऑफिस में गैदरिंग हो रही है। काउंसिल, काउंसिल सेम वही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या किसी की भी काउंसिल, ठीक है। ये सिनोनिम के फॉर्म हो जाएंगे। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसअसेंबल। डिसअसेंबल, आप वर्ड सही लग रहा है कि अलग होना। डिसमिस, डिसमिस का भी वही मतलब होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। वर्ड है स्कूप्ड। स्कूप्ड काफी अच्छा वर्ड है। स्कूप्ड का मतलब जो होता है वो होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करने को स्कूप बोला जाता है, ठीक है। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम होता है होड। होड काफी अच्छा वर्ड है। होड का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा किसी चीज को इकट्ठा कर लिया तो उसको बोला जाता है होड, ठीक है। और इसका एक और सिनोनिम कलेक्ट। काफी इजी वर्ड है कलेक्ट। कलेक्ट तो आप सभी जानते हो कि इसका मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। और इसके एंटोनिम होते हैं रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है स्कूप्ड, मतलब किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो, और सेम रेलिंक्विश कर रहे हो इसका मतलब आप किसी चीज को त्याग रहे हो, हम छोड़ रहे हैं, तो वो इसके एंटोनिम के फॉर्म में आएगा। और एबेंडन, एबेंडन का भी मतलब होता है त्यागना, खत्म करना। एबेंडन आप देखते होगे मैच के केस में, क्रिकेट मैच के केस में, कि ये मैच एबेंडन हो गया, ठीक है, एबॉन्डेड, मैच एबॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब होता है कि मैच रद्द हो गया या छोड़ दिया गया, ठीक है। पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ है। और आखिरी वर्ड आज का क्वेगमायर। काफी अच्छा वर्ड है। क्वेगमायर का मतलब होता है दलदल, ठीक है। मची हुई स्थिति, गीली स्थिति, ठीक है। तो दलदल के फॉर्म में यूज होता है क्वेगमायर, और काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेगमायर। तो इसके सिनोनिम होते हैं स्वैम्प। स्वैम्प की सेम मीनिंग होती है दलदल। और स्लॉ, स्लॉ का भी एग्जैक्ट मीनिंग होता है दलदल, ठीक। और इसके एंटोनिम इम्पटी और ड्राई। इम्पटी मतलब कि अगर कहीं दलदल नहीं है तो वो चीज खाली है, या फिर ड्राई तो आप लोग जानते ही हो कि दलदल नहीं है तो वो सूखा है, एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे वर्ड्स। लोग इन सारे वर्ड्स की नोट्स बनाइए। आप लोग को एक सेशन में टोटल 50 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, अच्छे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 तो हमारे क्वेश्चन ही हैं, और 4 ऑप्शन भी ले लीजिए उसके, क्योंकि हर क्वेश्चन के 2 सिनोनिम हम लोग देख रहे हैं और 2 एंटोनिम भी साथ साथ देख रहे हैं। तो टोटल आप लोग 10 मिनट के लेक्चर से 50 वर्ड्स कवर कर रहे हो एक वीडियो में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल हमारे सिलेक्शन केंद्र को सब्सक्राइब करते रहिए, और जल्दी जल्दी हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगली वीडियो में। थैंक यू।